देखो यार, आईबीएस में समझने वाला आपको कोई भी नहीं होता। आप जितना दुख दर्द झेलते हैं वो तो सिर्फ आईबीएस वाले ही समझ सकते हैं, और कोई नहीं समझेगा। ना घर ना परिवार, आपका दर्द कोई नहीं समझेगा। तो आईबीएस होता क्यों है ये बता दूंगा, और आईबीएस के लक्षण क्या हैं ये भी बताता हूँ। तो आईबीएस होता क्यों है, तो सबसे पहले आईबीएस जब आप स्ट्रेस लेते हैं काफ़ी टाइम से, काफ़ी लंबे समय से, 1 या 2 साल से स्ट्रेस लेते हैं, तभी जाके आपको आईबीएस होता है। और आईबीएस खास के 18 से 25 तक के युवा लड़कों के को ही होता है। और आईबीएस कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं। आईबीएस कॉन्स्टिपेशन होगा तो वो इंसान को भूख नहीं लगेगी। 3 या 4 दिन में या फिर 1 हफ्ते बाद वो लेटरिन जाएगा तो एकदम स्टूल एकदम से हार्ड आएगा और उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा और वह एकदम से पतला हो जाएगा और वो दिमाग से एकदम ये सोचता रहेगा कि मैं क्या करूं भगवान। उसके सब मन में काफ़ी सुसाइडल थॉट आएंगे और वो जो खाना खाएगा तो उसको एकदम पेट से ब्लोटिंग होगी, गैस भी बनेगी और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ना किसी दोस्त से मिलने का मन करेगा, ना कहीं बाहर जाने का मन करेगा। बस वो आईबीएस वाला बंदा है सिर्फ यही सोचेगा कि मैं बस एक अंधेरे कमरे में पड़ा रहूं बस, और वो अपने को जीना ही नहीं चाहेगा। क्योंकि यार जब आईबीएस वाले बंदे की हालत इतनी ख़राब रहती है ना, तो क्या दूसरों से जाके बात करेगा, क्या ही बात करेगा। जो देखेगा वो उल्टा से उल्टा बोलेगा, आप मजाक उड़ाएगा। इसलिए आईबीएस वाला बंदा घर से बाहर नहीं जाना चाहता। मैं खुद बता रहा हूँ आपको, 2020 से परेशान था और कभी मैं कोई किसी रिश्तेदारी नहीं जाता था, शादी विवाह कहीं भी किसी से भी दोस्ती भी नहीं। और मैं तो बचपन से ही परेशान हूँ आईबीएस से। जब पढ़ रहा था, छोटा था, उसकी वजह मेरी ये थी कि मैं क्लास में जब पढ़ता था 5 तक तो ठीक था, जब 6 में गया तो क्लास में सबसे छोटा मैं था। छोटा था और पतला था और कॉन्स्टिपेशन मुझे तभी से था, लेकिन तब नहीं पता चला कि मुझे आईबीएस है, उसमें कॉन्स्टिपेशन था। तो होते 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 फिर जब 2020 आया तब मुझे हुआ बहुत तगड़ा वाला, एकदम आईबीएस टॉप पे चला गया। और बताता हूँ अपने सारे सिम्टम्स आपको। पेट में जलन, इसके बाद दर्द, बहुत तेज़ी से जलन, कुछ भी मतलब दाल भी खा लो, अगर सब्जी भी नॉर्मली सी खा लो तो पेट में इतनी जलन कि आप लेट जाओगे, रोने लगोगे, मैं क्या करूं भगवान, इससे अच्छा तो अब मौत ही दे दो, आप ये सोचोगे। तो ये रही मेरी जर्नी और आपको बताता हूँ फिर क्या हुआ। फिर 2020 से झेलते झेलते पहुँचा 2024 से 24 में। तो आईबीएस सर्च करते करते मुझे मिला और थोड़ा भटक गया हूँ अपनी साइड से। तो आईबीएस कॉन्स्टिपेशन वालों की बात कर ली मैंने, अब आईबीएस डायरिया वालों की। आईबीएस डायरिया वालों का होगा, दिन में खाना खाएंगे, जब भी खाएंगे कुछ देर बाद उन्हें वॉशरूम आएगा तो वो चले जाएंगे लैट्रिन के लिए, फिर वापस आएंगे। फिर कुछ देर में उनको ऐसा लगेगा कि मेरा पेट पूरी तरीके से कंप्लीट साफ़ नहीं हुआ है, ऐसा होता है। तो और आईबीएस डी वालों को लैट्रिन के साथ में म्यूकस भी आता है, जिससे वो बंदा एकदम परेशान रहता है, उसकी हड्डी हड्डी दिखने लगती है और चेहरे पे एकदम ऐसा लगता है कि वो शरीर में कुछ बचा ही नहीं है, आंखों से अंधेरा दिखता है और चलने पर हाथों पैरों में ये पैर के मांसपेशियों में, यहाँ घुटने से लेकर पैर तक बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। वो दर्द शायद ही किसी कोई समझ पाए। खुद मैं बता रहा हूँ, मेरे घर वाले मेरा दर्द नहीं समझ सकते थे, कितना भी किसी को पता हो, लेकिन लगता था सबको कि ये बंदा तो झूठ है, इसे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन दोस्त, मैं जानता था मुझे क्या हुआ है, आईबीएस वाले जानते हैं कि उन्हें क्या हुआ है। तो आईबीएस डायरिया दिन में 2 बार 3 बार, भाई साहब जब आप जाओगे ना एकदम
दिमाग कहाँ से फिर कुछ सोच पाओगे, कहाँ से अच्छा कुछ सोच पाओगे कि मैं करियर में वो करूँगा। 5 साल में अपना बर्बाद किया हूँ करियर का, अभी तक कुछ नहीं कर सकता हूँ, कुछ नहीं करने की इच्छा नहीं होती है। और वीडियो भी आ रही है इतनी लेट, वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता। और दवा लेते हुए तो मुझे 3 मंथ हो गया डॉक्टर नीलेश सूर्यवंशी से। फर्स्ट मंथ आराम था, फिर दूसरे मंथ फिर वैसे एकदम सिम्टम्स थे, फिर तीसरे मंथ फिर से आराम है, मतलब आराम है, अच्छे से नहीं कह सकता लेकिन हाँ आराम है मुझे। तो IBS डायरिया वालों के भाई दिन में 2 बार 3 बार। और हाँ, आप सबसे एक निवेदन है कि आप सब अगर ये सारे सिम्टम्स आपको मिलते हैं तो आप सीधा साइकाट्रिस्ट डॉक्टर के पास ही मिलिए। ये नहीं कि जो बहुत फेमस है उसी से, क्योंकि जो डॉक्टर फेमस है ना वो आपको फ़ायदा उठाएंगे। 1200 उनकी फ़ीस है, 1500 कर देंगे, 2000 कर देंगे और आपको मजबूरन देना पड़ेगा। तो इसलिए एक ही डॉक्टर के भरोसे ना रहें, आपको जो अच्छा लगे, जो डॉक्टर आपको अच्छा लगे आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। और हाँ, ऐसे डॉक्टर दिखाएं अपने आसपास के जो IBS के बारे में जानता हो, उनसे जाएं, पहले मिले और पूछे कि सर आपको क्या IBS के बारे में जानकारी है, जानते हैं? तो खुद बोलेगा डॉक्टर कि हाँ है या नहीं है। या फिर आप उनके पास जाएंगे तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि IBS के बारे में डॉक्टर जानता है भी या नहीं। और दोस्त, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी IBS से बाहर निकल जाएं, ठीक हो जाएं और अपनी अच्छी लाइफ जिए, सभी दोस्तों के साथ मिलें और अपने परिवार में रहें। और एक बात और बतानी है दोस्त आपको, यार हम अपनी शरीर की जो बेकदरी करते हैं ना, उतना कोई नहीं करता। एक बात हमेशा याद रखना दोस्त, जब आपका बुरा समय चल रहा होगा तो आपका कोई नहीं होगा, यहाँ तक कि घर परिवार का भी कोई नहीं होगा आपका। ये चीज़ मैंने फेस किया है। आप इतने परेशान रहोगे ना, इतने परेशान रहोगे, कोई मदद करने वाला नहीं होगा आपका, फिर आप खुद। इसलिए हमें अपने शरीर की कदर की करनी है। हमें शरीर के अंदर वो ये जो चाउमीन मंचूरियन ये सब चलता है ना, मैगी मोमोज, ये सब हमें नहीं खाना है। ये सब हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, गुड बैक्टीरिया के लिए हानिकारक हैं। तो इसलिए हमें ये सब चीज़ें बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। हाँ, कभी खा लिए तो खा लिए, बाकी ये सब चीज़ें मत खाओ यार, इतनी महंगी शरीर है। वो IBS वाले जो झेल चुके हैं ना, वो तो भाई सब नहीं खाना चाहेंगे। हाँ, ठीक होने के बाद भूल जाएं वो बात अलग है, मगर ये सब चीज़ खाना एकदम सेहत के लिए ख़राब है। यार हम सोचते हैं कि हमें अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा सा साबुन लगाना, अच्छा सा तेल लगाना है। हम अपने शरीर को क्या दे रहे हैं? अपने पेट को। ये सोचा करो, अपने पेट को अगर हम अच्छी चीज़ें देंगे तब जाके वो, अगर अंदर से पेट खुश है तब जाके ये दिमाग भी खुश होगा और अच्छे आइडियाज़ दिमाग में आएंगे। नहीं तो दिमाग में कभी अच्छे आइडियाज़ नहीं आएंगे और आप ऐसे ही परेशान रहोगे। और भाई उठने का अपना टाइम बनाओ। ओह, लाइट चली गई तो भाई सब लोग थोड़ा एडजस्ट करना। हाँ, और ये बताना था कि क्या याद नहीं आ रहा है। तो देखो यार, तुम्हारा शरीर है और तुम इसे किस तरह से रखते हो ये तुम्हारे ऊपर है। मगर ये एक बात यही कहूँगा कि अपने शरीर को अच्छे तरीके से रखो, क्योंकि ये शरीर ना, ये बहुत महंगा है, बहुत महंगा है ये शरीर। आपके घर से भी महंगा है, सोने चांदी से महंगा आपका ये शरीर है। अगर ये शरीर नहीं रहेगा ना दोस्त, ये शरीर अगर खुश नहीं रहेगा, ये पेट, क्योंकि अगर हमारा पेट खुश है तो मन खुश है। अगर ये पेट ही नहीं खुश है ना, अगर इसे गंदी चीज़ खिलाओगे तो ये कभी खुश नहीं होगा और यहाँ से अच्छे आइडियाज़ कभी नहीं आएंगे। क्योंकि हमारे दिमाग से एक नस जो है जुड़ी हुई, वेगस नर्व जिसे बोलते हैं, दिमाग से पेट तक, ये पेट ही दिमाग को सिग्नल देता है कि तुम्हें फील कैसे करना है। पेट के गुड बैक्टीरिया हमें सिग्नल देते हैं कि हमें किस तरह से फील करना है, दिमाग को किस तरह से फील करवाना है। तो उसके लिए दोस्त मैं आप सभी को एक योगा प्राणायाम बताता हूँ। आपको अनुलोम विलोम करना है।
ये नाक बंद करना है, दायां नाक, और बाएं नाक से आपको श्वास आसानी धीरे से खींचना है और फिर धीरे से ही आपको छोड़ना है। इस तरह से आप रात को चलते हुए कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर बात करते हुए कर सकते हैं दोस्त। इससे होगा ये कि हमारा जो ब्रेन और पेट का सिग्नल कट हुआ है, डिसबैलेंस हुआ है, उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये चीज़ मैं खुद करता हूँ। और हाँ दोस्त, आप सबको जो कमेंट में पूछना हो आप सब पूछ सकते हैं, मैं 100% जवाब दूंगा। और IBS के नाम पे किसी को 1 रुपया भी मत देना। और अगर कोई अपना नंबर दे कि इस नंबर पे फ़ोन करो, बात करो, तो बिल्कुल भी वहाँ पर मत जाना, नहीं तो आप भोग जाओगे। क्योंकि मैं भी झेला हूँ, इस कैमरे से फंसा हूँ, बहुत सारे गेस्टों के चक्कर लगाया हूँ और बहुत सारा पैसा खर्चा किया हूँ। तो बस हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है दोस्त कि आप लोग इस चक्कर में कभी मत पड़ना। सिर्फ आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है और जो भी आपको पूछना है 100% मैं हमेशा आपको रिप्लाई दूंगा। तो जय श्री राम दोस्त।